वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, प्राण, तेज, अग्नि और राजसत्ता का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति ये बताती है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, आपका आत्मसम्मान कितना है, आपका स्वभाव कितना स्थिर है और आप अपने जीवन में किस आयु में सबसे बड़ा परिवर्तन देखते हैं। सूर्य ये भी दिखाता है कि आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने साहसी हैं और दुनिया में आपकी पहचान कैसी बनेगी। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वे लोग स्वभाव से ही नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। उनकी बातों में आत्मविश्वास होता है, निर्णय शक्ति तेज होती है और लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रशासन, सरकारी क्षेत्र, नेतृत्व, प्रबंधन, न्यायपालिका और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में तेजी से उन्नति करता है। मजबूत सूर्य स्वास्थ्य, प्रतिरोधक क्षमता और चेहरे पर एक प्राकृतिक आभा भी देता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर हो जाए, तब व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। निर्णय लेने में डर लगता है, आत्मविश्वास डगमगाता है। छोटी छोटी बातें भी परेशान कर देती हैं। ऐसे लोग आलोचना से डरते हैं और अक्सर खुद पर संदेह करते रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोरी महसूस होती है। थकान, कमजोर इम्यूनिटी, आंखों से जुड़ी दिक्कतें और चेहरे की चमक कम होना, ये सब कमजोर सूर्य के संकेत हैं, जैसे अंदर की अग्नि बुझ गई हो। सूर्य आपके जीवन में क्या नियंत्रित करता है, ये केवल व्यक्तित्व नहीं बताता, ये आपके संपूर्ण अस्तित्व का प्रकाश है। सूर्य आपकी पहचान, पिता से संबंध, अधिकार, अनुशासन, पाचन अग्नि, दिल की ऊर्जा, सत्य की शक्ति और करियर की दिशा सब कुछ तय करता है। अगर सूर्य मजबूत है तो आप अपने शब्द के पक्के होते हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो आप सही होते हुए भी खुद को प्रकट नहीं कर पाते। अब बात करते हैं सूर्य के अहंकार, ईगो कारक की। जब सूर्य संतुलित अवस्था में होता है तो इंसान का अहंकार उसकी शक्ति बन जाता है। आत्मसम्मान, मर्यादा और आत्मविश्वास। लेकिन जब सूर्य बहुत अधिक प्रभावी हो जाए या अन्य ग्रह कमजोर हों, तब ये अहंकार विनाशकारी रूप ले लेता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और कभी-कभी आध्यात्मिक अंधापन भी आ जाता है। सूर्य किसी ग्रह के साथ मिलकर विशेष योग भी बनाता है। सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का शक्तिशाली योग है। सूर्य और मंगल मिले तो वीर योग बनता है, साहस, जोश और कमांडिंग पावर देता है। सूर्य और गुरु का मेल आत्मज्ञान योग बनाता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक अधिकार देता है। लेकिन सूर्य और राहु का मेल ग्रहण योग कहलाता है, जिसमें भ्रमित अहंकार और गलत निर्णय देखने को मिलते हैं। सूर्य की महादशा, जो लगभग 6 से 10 वर्ष तक चलती है, जीवन का असली मोड़ साबित होती है। इस समय इंसान अपनी पहचान को फिर से निर्मित करता है। करियर में उच्च पद, जिम्मेदारियां और अधिकार बढ़ते हैं। लेकिन इसी समय अहंकार से जुड़े संघर्ष भी आते हैं। पिता से संबंधित कर्म उजागर होते हैं। ये समय सत्य की परीक्षा का समय होता है। आप कितने ईमानदार हैं, कितना वचन निभाते हैं, ये महादशा सब उजागर कर देती है। अब एक त्वरित दृष्टि डालते हैं कि सूर्य 12 भावों में क्या परिणाम देता है। पहला भाव व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा भाव परिवार का सम्मान और मूल्य बढ़ाता है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम देता है। चौथा भाव घर परिवार में अधिकार बढ़ाता है। पांचवा भाव बुद्धि और रचनात्मकता चमकती है। छठा भाव शत्रुओं पर विजय और मजबूत स्वास्थ्य। सातवां भाव रिश्तों में अहंकार का टकराव। आठवां भाव अचानक प्रसिद्धि या अचानक गिरावट। नौवां भाव भाग्य का प्रबल होना। 10वां भाव करियर की ऊंचाइयां। 11वां भाव लाभ और सपोर्टर्स में वृद्धि। 12वां भाव आध्यात्मिक अग्नि और एकांत की शक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य को मजबूत कैसे करें। सबसे शक्तिशाली उपाय है सुबह की पहली धूप का सेवन, सूर्य को प्रणाम करना, तांबे के पात्र का जल पीना, सच बोलना, क्योंकि सूर्य सत्य का देवता है, और सूर्य बीज मंत्र का जाप, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः।
ये उपाय बिना किसी अंधविश्वास के सूर्य को प्रबल बनाते हैं और जीवन में स्पष्टता लाते हैं। जब सूर्य मजबूत होता है तो जीवन की दिशा साफ दिखाई देती है, निर्णय सही होते हैं, पहचान स्थिर होती है और आत्मा में तेज भर जाता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर होता है तो इंसान पूरी जिंदगी खुद को ढूंढता रहता है, पर मिलता नहीं। सूर्य आपके जीवन की दिशा दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस ग्रह पर देखना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे और गहराई वाले वैदिक ज्योतिष वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।